औरतों के 7 खतरनाक फैसले। हाँ दोस्तों, आज का विषय आप छोड़ के जा रहे हो तो समझ लो, किसी स्त्री के प्रेम को समझने में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर सच में अपने रिलेशन के आकर्षण को हमेशा के लिए बनाए रखना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या तुमने कभी उसकी खामोशी को सच में समझने की कोशिश की है, या तुम भी उन्हीं 99% मर्दों में से हो जो सब कुछ खोने के बाद समझते हैं? कभी नोटिस किया है, वो लड़की जो पहले छोटी छोटी बात पर तुमसे लड़ जाती थी, आजकल चुप रहने लगी है। न कोई शिकायत, न कोई तकरार, न तुम बदल गए हो वाला ताना, बस एक खामोशी। और यही खामोशी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि औरत जब गुस्सा करती है तब वो अभी भी तुम्हारी होती है, लेकिन जब वो चुप हो जाती है तो समझ लो, वो तुमसे दूर जाने की तैयारी कर चुकी है। और यकीन मानो, ये जो उसकी खामोशी है ना, ये अचानक नहीं आई। ये कई रातों की अधूरी नींद का नतीजा है। ये उन अनसुने सवालों का जवाब है जो उसने तुमसे कभी पूछे ही नहीं। ये उन आंसुओं का हिसाब है जो उसने तुम्हारी सामने नहीं बहाए। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है सब ठीक है। तुम सोचते हो वो अब समझदार हो गई है, अब ड्रामा नहीं करती, अब मैच्योर हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है, वो अब तुमसे उम्मीद करना छोड़ चुकी है। और जब एक औरत उम्मीद छोड़ देती है ना, तो वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। बस ऑफिशियली खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जिस संबंध में संवाद समाप्त हो जाए वहां विनाश निश्चित है। अब सोचो, अगर वो बोलना बंद कर दे तो इसका मतलब क्या है? मतलब अब वो तुम्हें समझाना नहीं चाहती। मतलब अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम समझते हो या नहीं। और यही वो मोड़ है जहां 99% मर्द सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो लड़की जो पहले तुम्हारी एक सीन पर परेशान हो जाती थी, अब घंटों रिप्लाई नहीं करती। जो पहले तुम्हारी एक मुस्कान पर पिघल जाती थी, अब तुम्हारी मौजूदगी में भी कुछ महसूस नहीं करती। और तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि सब नॉर्मल है। सच्चाई ये है, जब औरत चुप होती है ना, तो वो खाली नहीं होती। उसकी दिमाग में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा होता है। वो तुम्हारे हर शब्द को याद कर रही होती है। वो हर उस पल को जोड़ रही होती है जहां तुमने उसे नजरअंदाज किया। वो खुद से सवाल कर रही होती है, क्या मैं इसके लायक हूं? और धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए बदलने लगती है। अब वो तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करेगी। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं भागेगी। अब वो तुम्हारी मूड के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब उसने समझ लिया है, जिस इंसान को तुम्हारी कद्र नहीं, उसे तुम्हारी मौजूदगी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे डेंजरस फेज कब आता है पता है? जब वो तुम्हारे सामने हंसने लगे, लेकिन उस हंसी में तुम्हारे लिए कुछ भी ना बचे। जब वो तुम्हारे साथ हो, लेकिन उसका दिल कहीं और खोया हुआ हो। जब वो तुम्हारी बात सुने, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुकी हो। ये वो स्टेज है जहां रिश्ता जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से मर चुका होता है। चाणक्य नीति में एक और बात कही गई है, जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। और जब एक औरत चुप हो जाती है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि अब उसने तुम्हें एक्सप्लेन करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे लगने लगा है तुम समझने लायक ही नहीं हो। और सुनो, औरत जब रोती है तो वो कमजोर नहीं होती, लेकिन जब वो रोना छोड़ देती है तो वो खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर दर्द नहीं, बल्कि फैसला पैदा हो चुका होता है। वो फैसला जो वो तुम्हें कभी बताएगी नहीं। वो फैसला जो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदल देगा। वो फैसला जिस दिन सामने आएगा, तुम सिर्फ यही सोचोगे, यार ये कब हुआ? और सच यही है, ये सब धीरे धीरे हुआ। तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों से हुआ, तुम्हारी लापरवाही से हुआ, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस से हुआ, और सबसे ज्यादा तुम्हारी इस भरोसे से हुआ कि वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन एक सच याद रखना, औरत कभी अचानक नहीं जाती,
वो पहले दिल से जाती है, फिर दिमाग से और आखिर में जिंदगी से। तो अगर वो आजकल चुप है, अगर वे पहली जैसी नहीं रही, अगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं है, तो खुश मत हो ये सोचकर कि सब शांत हो गया है, क्योंकि ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों चुप है, सवाल ये है जब वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? आगे जो तुम जानने वाले हो वो सिर्फ रिलेशनशिप टिप्स नहीं है, ये वो 7 खतरनाक फैसले हैं जो एक औरत अपनी खामोशी में लेती है। और अगर तुमने इन्हें समय रहते समझ लिया तो शायद तुम अपना रिश्ता बचा सको, वरना बस एक दिन वो चली जाएगी और तुम्हारे पास सिर्फ सवाल रह जाएंगे। अब जान लो वो 7 फैसले। पहला फैसला, अब मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। पहले वो हर बात एक्सप्लेन करती थी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि उसे लगता था तुम समझ जाओगे। लेकिन अब वो चुप है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है तुम समझना ही नहीं चाहते। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान बार बार अनहर्ड फील करता है तो वो कम्युनिकेशन बंद कर देता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। चाणक्य नीति भी कहती है मूर्ख को बार बार समझाना स्वयं को कष्ट देना है। अब वो तुम्हें नहीं समझाएगी, बस धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएगी। दूसरा फैसला, अब मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करूंगी। पहले उसकी दुनिया तुम थे, तुम्हारा मूड, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी खुशी। लेकिन अब वो खुद को रोक रही है ताकि फिर से टूटे नहीं। वो अब दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ता निभा रही है। मनोविज्ञान इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। जब दिल बार बार हर्ट हो तो वो खुद को बचाने के लिए कनेक्ट होना बंद कर देता है। चाणक्य, जहां बार बार आघात मिले वहां मन को बांध कर रखना ही बुद्धिमानी है। अब वो तुम्हें खोने से नहीं, खुद को खोने से डरती है। तीसरा, मैं अब अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। पहले उसकी दुनिया तुम थे, अब वो अपने दोस्तों, अपने काम, अपने गोल्स में बिजी रहने लगी है। तुम सोचते हो अच्छा है, इंडिपेंडेंट हो गई है, लेकिन असल में वो तुम्हारे बिना जीना सीख रही है। मनोविज्ञान ये है सेल्फ रीअलाइनमेंट, जब इंसान अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी हटाकर खुद को रीबिल्ड करता है। चाणक्य, स्वयं पर निर्भर व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब वो तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं, तुम्हारे बिना रहने के लिए मजबूत हो रही है। चौथा फैसला, अब मैं उसे प्रायोरिटी नहीं दूंगी। पहले तुम उसके दिन की शुरुआत थे, अब तुम उसके शेड्यूल का एक छोटा हिस्सा हो। देखो, पहले तुम मैसेज लेट करते थे, वो वेट करती थी। अब वो रिप्लाई लेट करती है और तुम्हें फर्क पड़ता है। ये बदलाव अचानक नहीं है, ये रिस्पेक्ट की धीरे धीरे खत्म होने का संकेत है। मनोविज्ञान, जब किसी को बार बार निग्लेक्ट किया जाता है तो वो भी सामने वाले की वैल्यू कम कर देता है। ये नेचुरल डिफेंस है। चाणक्य, जहां सम्मान घटे वहां दूरी बना लेना ही उचित है। अब तुम उसकी आदत नहीं, बस एक ऑप्शन बन चुके हो। पांचवा, अब मैं उसे इमोशनली टेस्ट नहीं करूंगी। पहले वो तुम्हें टेस्ट करती थी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, अगर मैं चली जाऊं तो, क्योंकि वो जानना चाहती थी तुम उसे कितना चाहते हो। लेकिन अब वो ये सब नहीं करती, क्योंकि अब उसे जवाब में इंटरेस्ट नहीं रहा। मनोविज्ञान, जब अटैचमेंट वीक हो जाता है तो वैलिडेशन की जरूरत भी खत्म हो जाती है। चाणक्य, जिससे अपेक्षा समाप्त हो जाए वहां संबंध केवल औपचारिक रह जाता है। अब वो तुम्हें परख नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे पास होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। छठा फैसला, अब मैं अपने ऑप्शंस देखने लगी हूं। ये वो सच है जिसे सुनकर कई लोग असहज होंगे, लेकिन जब एक औरत इमोशनली अकेली फील करती है तो उसका दिमाग नेचुरली वहां अट्रैक्ट होता है जहां उसे अटेंशन, रिस्पेक्ट और समझ मिले। जरूरी नहीं कि वो तुरंत किसी और के पास जाए, लेकिन उसका दिल खुलने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहते हैं इमोशनल डिस्प्लेसमेंट, जहां अनमेट नीड्स
कहीं और शिफ्ट होने लगती हैं। चाणक्य, जहां आदर और प्रेम मिले, मन स्वयं वहीं आकर्षित हो जाता है। अगर तुमने उसे खाली छोड़ा तो कोई और उसे भर देगा। 7वां, अब मैं जाने के लिए तैयार हूं। ये आखिरी और सबसे खतरनाक फैसला है। अब वो लड़ती नहीं, अब वो समझाती नहीं, अब वो रोती भी नहीं, क्योंकि अब वो अंदर से जा चुकी है। और जब एक औरत दिल से चली जाती है तो उसका वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। मनोविज्ञान, ये है इमोशनल क्लोजर, जहां इंसान मेंटली रिश्ता खत्म कर चुका होता है, बस फिजिकली जाना बाकी होता है। चाणक्य, जिस वस्तु का अंत निश्चित हो, बुद्धिमान उससे पहले ही दूर हो जाता है। तो अगर वो आजकल चुप है तो ये मत सोचो कि सब ठीक हो गया, बल्कि ये समझो वो अपने अंदर बहुत कुछ तय कर चुकी है। और सबसे दर्दनाक बात ये नहीं है कि वो चली जाएगी, सबसे दर्दनाक बात ये है कि जब वो जा रही थी तब तुमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या अभी भी वक्त है उसे समझने का, या तुम भी वही गलती करोगे जो 99% लोग करते हैं?